ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमे वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय श्री महाकाल भक्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा पर आपका सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से हमारा योजन है कि हम सभी को अलग अलग वेदों और पुराणों को पढ़ के सुनाएं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण जी का आगमन किया है और इसको सुनाते समय अगर मेरे से कोई गलती हो जाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस योजन को, प्रयास को पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसमें अगर कुछ और बदलाव चाहिए उसके लिए अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो भी मेरे भाई बंधु श्री शिव महापुराण को पढ़ने से वंचित हैं वो इस चैनल के माध्यम से इसको सुन सके और इसका ज्ञान पा सके। तो आइए अब शुरू करते हैं श्री शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता। क्योंकि हम अपने सारे अध्याय पूरे कर चुके हैं, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि शिव ही सर्वोपरि हैं। शिव अगर चाहें तो सब कुछ शिव में कर सकते हैं। तो विधेश्वर संहिता में प्रयाग में सूत जी मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में पूछते हैं, जो आदि और अनंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं, जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर जी को मैं मन ही मन में चिंतन करता हूँ। जय श्री महाकाल। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ, उसे परम पुण्य प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों के एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिलखिला उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कुछ इस प्रकार कहा, हे शिरोमणि, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपने प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु हैं वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती है। हमें उससे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म करने से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़पने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर की ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक, पशु बुद्धि वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक से ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करेंगे और विद्या का ही अभ्यास करेंगे, मत से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्यापान से दूर रहेंगे और ब्राह्मण ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सर्वधर्म धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार, भ्रष्ट, सर्व
धर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन, परायण तथा नापतोल में अपने कुत्सिक वृत्तिक परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले लोगों के साथ में रहेंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल, द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने लगेंगे। अपनों को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर दुजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से बह नहीं करेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा में सदा ही विमुख रहेंगी। सूजी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट होगी, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे छोटे उपाय से इन सब पापों का कल्याण तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं कि उन भावी आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूजी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके हुए इस प्रकार बोले। सूजी कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोक का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सारस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कल की कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रियवरो, इस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही वे कलयुग के पास सख्त जीवम श्रेष्ठम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचारेंगे जब तक वह शिव पुराण उदय नहीं होगा। इसको वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहला भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विधेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, सहस्त्र कोट रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमय मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब तक इन श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विधेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता एवं विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की कर्म संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्ण काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युग में दैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस तरह संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। इस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों से प्रतिपादन किया है। यही इसके श्लोकों का संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विधेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शात रुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता,
छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है और इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध पापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंत करने वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्रों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधना का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये इसी पर हमारे इस अध्याय का समापन होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। इसमें अगर मेरे से कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि विधेश्वर संहिता में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा ज्ञान चाहिए और शायद मैं उस ज्ञान से वंचित हूँ। और भगवान भोलेनाथ की अगर कृपा रही तो आगे ये त्रुटियाँ भी कम करने की कोशिश करूँगा।